और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, उन्होंने साफ साफ बताया कि देखो, हम भारत का संविधान बना करके आपको वो सब अधिकार दे दिए हैं जो 5000 साल तक आपको उन अधिकारों से वंचित किया गया। यानी आप सबके साथ बैठ सकते हैं, सबके साथ पानी पी सकते हैं, सबके साथ खाना खा सकते हैं, सबके साथ पढ़ सकते हैं, और हर अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, जो भी दलित, सबके एक वोट का बराबर का अधिकार होगा। यहाँ की बड़े आबादी को शिक्षा से वंचित किया गया और धर्म से वंचित किया गया। न तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार था, न तो शिक्षालय में प्रवेश का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको खोल करके बताया कि देखो, जब आप सुबह तैयार होगे तो आपके लिए दोनों रास्ते खुले मिलेंगे। आपके लिए विद्यालय का भी रास्ता खुला होगा हमारे संविधान से, और मंदिर का भी रास्ता खुला होगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि किस रास्ते तरक्की होनी है। और उन्होंने संकेतों में साफ साफ बता दिया कि हमारे समाज के लोगों, हमारे खून मांस के लोगों, आपकी तरक्की तभी होगी जब आप विद्यालय के रास्ते पर जाएंगे। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा के दिन समरसता रैली की, और जिस तरीके से लगातार अब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर कुर्सियां खाली थी, और जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके जो कार्यक्रम हुए फ्लॉप हो गए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सुभाष राजभर, प्रदेश सचिव। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रविदास जयंती को लेकर जिस तरीके से 131 वहाँ पे पूजन करके विभिन्न प्रदेशों में भेजा गया, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सभी जो भी महापुरुष हैं उनको याद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दलित के जो भगवान हैं रविदास जी को लगातार ये लोग याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये लगातार इस जुलाई से लेकर 2027 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, और जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के सारे वीडियो वायरल भी किए जा रहे हैं, हो भी रहा है, तो क्या मानते हैं जिस तरीके से रविदास जयंती को लेकर ये कार्यक्रम हुआ? अभी आपने एक जो वक्तव्य दिया है कि संत शिरोमणि भगवान रविदास दलितों के भगवान थे। आप बताइए, कोई भगवान जो ये भारतीय जनता पार्टी भगवान को भी जातियों में बांट रही है। खुद हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाबली हनुमान की भी जाति बता दी थी कि वो दलित थे। अगर वही समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता या कोई छोटा कार्यकर्ता भी बोल दिया होता तो बवाल हो जाता। आप बताओ, आप जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ, सोशल जस्टिस के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही। जब पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण दिया जा रहा था, जिससे कि पिछड़े वर्ग में चेतना आए, शिक्षा बढ़े, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े और देश के संसाधनों पर उनका भी हक अधिकार हो, वो भी सत्ता में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में आगे आएं। कौन विरोध किया था? यही भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सरकार गिरा दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूर्णतया लागू नहीं हो पाई। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को राज्य स्तर पर लागू किया, और बड़े पैमाने पर हमारे पिछड़े छात्रों को पढ़ने में भी सुविधा मिला और नौकरियों में भी सुविधा मिला। तो ये तो सामाजिक न्याय के घोर विरोधी लोग हैं। ये लगातार
पिछड़ी जात के आरक्षण को हजम कर जा रहे हैं, अनुसूचित जात के आरक्षण को हजम कर जा रहे हैं। यही लोग नया कानून ला दिए हैं कि अगर पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति जनजाति का छात्र यदि जाति प्रमाण पत्र लगा देगा तो वह अपने कोटे से बाहर नहीं जा पाएगा, भले ही उसकी मेरिट कितना भी हाई क्यों ना हो। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय सबसे पहले अनरिजर्व सीट पर मेरिट हाई मेरिट वालों को रखा जाता था, चाहे वो जनरल स्टूडेंट हो, चाहे ओबीसी स्टूडेंट हो, चाहे एसटी का स्टूडेंट हो। लेकिन अब ये क्या कर दिए, जब ठीक उसका उल्टा कर दिए। उस समय हम जैसे हैं, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग कभी भी रिज़र्व कैटेगरी में नहीं गए। हम लोगों ने बीए मैं काशी विद्यापीठ से किया, अनरिज़र्व में जा कर के मैंने सीट ली। जब मैंने मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, मैं तो टॉप किया था इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और अनरिजर्व सीट में सब जा सकता है। उसके बाद जब 50% सीटें भर जाती थी अनरिजर्व की, तब फिर अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज मेरिट बनती थी। लेकिन इन्होंने पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग यानी अनुसूचित वर्ग और जनजाति वर्ग के लोग अनरिजर्व सीट में न जा पाए, इन्होंने एक वो डर पैदा कर दिया है कानून जो है, एक शासनादेश जारी करके कि अगर वो जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे तो वो उसी जात का ही आरक्षण पाएंगे, चाहे उनकी मेरिट कितना हो अधिक हो। इससे हमारा जो 85% जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी समाज है, उसके छात्रों का घोर नुकसान हुआ। तो ये जो समरसता रैली कर लें या जो भी रैली कर लें, ये आज के हमारे युवा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, उन्होंने साफ साफ बताया कि देखो, हम भारत का संविधान बना करके आपको वो सब अधिकार दे दिए हैं जो 5000 साल तक आपको उन अधिकारों से वंचित किया गया। यानी आप सबके साथ बैठ सकते हैं, सबके साथ पानी पी सकते हैं, सबके साथ खाना खा सकते हैं, सबके साथ पढ़ सकते हैं, और हर अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा जो भी दलित, सबके एक वोट का बराबर का अधिकार होगा, और सबके एक वोट की गिनती एक होगी। ऐसा नहीं है कि अगड़ा है तो उसके एक वोट की गिनती 100 हो जाएगी, पिछड़ा है तो 1 होगी, अनुसूचित है तो आधा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने समानता का सिद्धांत लागू कर दिया। और एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ख़ास तौर से 5000 साल तक यहाँ की बड़े आबादी को शिक्षा से वंचित किया गया और धर्म से वंचित किया गया। न तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार था, न तो शिक्षालय में प्रवेश का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको खोल करके बताया कि देखो, जब आप सुबह तैयार होगे तो आपके लिए दोनों रास्ते खुले मिलेंगे। आपके लिए विद्यालय का भी रास्ता खुला होगा हमारे संविधान से, और मंदिर का भी रास्ता खुला होगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि किस रास्ते तरक्की होनी है। और उन्होंने संकेतों में साफ साफ बता दिया कि हमारे समाज के लोगों, हमारे खून मांस के लोगों, आपकी तरक्की तभी होगी जब आप विद्यालय के रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि विद्यालय के रास्ते पर जाएंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और जब आप मंदिर के रास्ते जाएंगे तो वहाँ चढ़ावा चढ़ा के चले आएंगे, बाकी उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाल है कि पूरी बात नहीं, हम एक बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से रविदास जयंती मनाने के बात कही जा रही हो, तो दलितों की का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी कितना अपने तरफ कर पाएगी? सबसे बड़ा यही बात मैं आपको पूरी बात मेरा आप होने नहीं दिया आपने। वो आपके इस प्रश्न का उत्तर उसी में मैं दे रहा हूँ।
मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांशीराम, पूज्य नेताजी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और देश के संदर्भ में बात मैं कर रहा हूँ बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की, कि वो हमारे 85% समाज को जगा चुके हैं। अब ये कितना हूँ पॉलिटिकल ड्रामा कर ले भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल ड्रामा लाख कर ले, लेकिन अब पॉलिटिकल ड्रामा को पिछड़ी जाति भी समझ चुकी है, अनुसूचित जाति भी समझ चुकी है, जनजाति भी समझ चुकी है। इसलिए ये जो कलश लेके मिट्टी भर के ये 2200 राज्य में जो भ्रमण कराने की बात कर रहे हैं, और आज ये बाबा संत शिरोमणि रविदास को बड़ा आस्थावान जो ये आज हो गए हैं, अरे आपने तो सम्मान उनका कभी नहीं किया। जब उनके औलादे जाग गई, अपने हक अधिकार को समझ लिया, अपने वोट के अधिकार को समझ लिया, तो अब आपको ये जो है भय सता रहा है कि दलित वोट हमसे भाग जा रहा है, हमारे साथ नहीं आ रहा है, हमारे साथ अब ओबीसी वोट भी भागने लगा है। 24 में पूरा भाग गया था। इसलिए अब ये पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी के तहत जो हमारे समाज में जो महापुरुष जन्म लिए, जिनके जीते जी उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया, इनके पूर्वजों द्वारा, इनके जो सामंतवादी सोच रखने वाले लोग थे, वो जीते जी न तो संत रविदास को सम्मान दिए, न संत कबीर को सम्मान दिए। आप उस पीढ़ी के जितने संत थे, संत हमारे पेरियार साहब, दक्षिण के जो भगवान कहे जाते हैं, गाडगे साहब, किसी का ये सम्मान किए हैं क्या? किसी का सम्मान नहीं किए। यहाँ तक कि पाल समाज की महारानी अहिल्याबाई होलकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वो स्वयं अपनी मूर्ति आदमकत प्रतिमा नहीं लगाई थी, काशी के लोगों ने लगाया, ये उस निशानी को भी मिटा दिए। तो ये देखिए हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारे भगवानों के प्रति, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे भगवान संत रविदास हैं, हमारे भगवान माननीय कांशीराम हैं, हमारे भगवान पूज्य नेताजी हैं, और अब सभी लोगों का एक साथ विरासत लेके चलने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए को संगठित किए हुए हैं। ये पीडीए का संगठित होना ही इन्हें मजबूर कर रहा है इसे समरसता पॉलिटिकल रैली करने के लिए, जो पूरी तरह फ्लॉप हुआ और इनको समझ में आ गया कि ये हमारी पॉलिटिकल नौटंकी, अब ये करके हम लाख पैसा तो इन्होंने कल बहुत बर्बाद किया। कल मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, मतलब पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, हर जिले से 50-50 लोग आए थे। सबको प्रोटोकॉल देना था, सबको होटल मुहैया कराना था, क्योंकि सर्किट हाउस में जो उतना कमरे हैं नहीं, पूरा बनारस बुक कर दिया गया था। कल अरबों रुपया पानी की तरफ बहाया गया मात्र वोट की राजनीति के लिए, लेकिन इनकी वोट की राजनीति रूपी ड्रामा कल पूरी तरह फ्लॉप हुआ है उत्तर बनारस जनपद में, और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में फ्लॉप होगा, और इसी तरीके से पूरे देश से फ्लॉप होगा। ये आज चाहे जितना दिखावा कर लें, ये दिखावा तो कर रहे हैं कि हम संत रविदास जी को मान रहे हैं, लेकिन इनके पुरखे भी सम्मान नहीं किए और इनके औलाद भी आज सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब हमारा दलित समाज संत रविदास जी के जयंती पर जब नारा लगा के जाता था, मानव मानव एक समान, तब ये उसके विपरीत सामंतवादी नारा लगाते थे, मारो मारो एक चमार। ये सोच रखने वाले सामंतवादी लोग कभी भी असली भक्ति नहीं कर सकते। ये असली भक्ति करेंगे, ये तो हमारे जो कम्युनिटी में जो भी ऋषि मुनि हुए,
उनकी हत्या ये लोग किए हैं। आज ये सम्मान की बात करते हैं, उनकी हत्या किए हैं। पढ़िएगा, जो तमाम धर्म ग्रंथ पढ़िए, जो भी ओबीसी SC ST में जो भी महापुरुष ऋषि मुनि बनने की कुचेष्टा किया, और इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत। महाभारत में जो कर्ण हैं, जिनके जो माता पिता ने उनको परवरिश किया, उनके पास एक और बड़ा बेटा था। एक ऋषि वेद पढ़ रहे थे, वेद की ऋचाएं पढ़ रहे थे, और वो नाबालग अबोध लड़का कर्ण का बड़ा भाई, और कर्ण भी छोटे थे, वो वेद की ऋचाओं का सिर्फ उच्चारण कर दिया, और उच्चारण के बदले क्या मिला उसको बंदी बनाया गया, उसको राज्य सभा में पेश किया गया राजा के दरबार में, और कहा गया कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं, ये तो पढ़ दिया। और उसको सजा क्या मिला? उस समय तो जो कर्ण की जो भूमिका है, वो हम सदैव कहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़िया सामाजिक न्याय रूपी अगर कोई राजा होगा तो दुर्योधन होगा, क्योंकि उस समय दुर्योधन ने कर्ण का पक्ष लिया था और अपने राजा धृतराष्ट्र अपने पिता से कहा था कि आपके हम 100 बेटे हैं, और 100 बेटे में कोई एक बेटा मर जाए तो आपको बहुत दुख होगा। उनके तो 2 ही बेटे हैं, और वो अभी अबोध हैं, जैसे हम अभी छोटे हैं। ऐसे में उसने कौन सा पाप कर दिया कि आप उसे मृत्युदंड दे रहे हैं? लेकिन वहाँ पर दुर्योधन की बात नहीं मानी गई। उस समय के दंड विधान के तहत जब युधिष्ठिर से पूछा गया, वो भी बालके थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो धर्मशास्त्र जो धर्म नीति कहती है कि शूद्र को वेद की ऋचा न सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, और इसने ये पाप किया है, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसी से कर्ण हमेशा जो है पांडवों के खिलाफ थे, और ये मानते थे कि इनके रहते सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय की लड़ाई में मैं दानवीर कर्ण को भी याद करना चाहता हूँ। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई उस समय भी वो लड़ रहे थे, और वो समय जब सोना गला करके उनके सामने उस अबोध बालक के, उनके भाई को मुंह जबरदस्ती खोल के डाल दिया गया और वो मर गए। और पूरे जीवन जो सामाजिक न्याय का उस समय योद्धा था, अगर महाभारत सच है, कर्ण सच है, ये घटना सच है, तो वो दानवीर कर्ण सामाजिक न्याय का महायोद्धा लगातार इसी बात पर वो दुर्योधन के साथ खड़े थे कि अगर ये राजा बनेंगे, जैसे कि सूद पुत्र रहते हुए वो उनको अंग प्रदेश का राजा बना के रंग महल में युद्ध करने का अवसर प्रदान किया, उसके बाद स्वयंवर में साथ रहने का, राजमहल में रहने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए वो मानते थे कि युधिष्ठिर की तुलना में दुर्योधन सामाजिक न्याय करेंगे, एक अच्छे राजा सिद्ध होंगे। तो ये ठीक उसके विपरीत जो महाभारत काल में हुआ, जो रामायण काल में हुआ, जो हमारे पूर्वजों के पुरखों के साथ अन्याय किया गया, उन्हें पढ़ने से रोका गया, मंदिर जाने से रोका गया, हर मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, तो ये उन्हीं के लोग हैं, वही DNA इनके पास है, और आज भी ये दबाई रहे हैं। आज बता दीजिए आप, ये यादव नेता है तो कहेंगे यादवों का नेता है, बहन जी को ये बोलते हैं ये दलितों की नेता है, लालू यादव जी को कहते हैं वो अहिरों का नेता है, डॉक्टर सोहेल पटेल हुए तो वो कुर्मियों के नेता है। मतलब हम जो 85% वाले हैं जब नेता बनते हैं तो हम सिर्फ अपने बिरादरी के नेता रहते हैं, पूरे सोसाइटी के नेता नहीं रहते हैं। और इनका छोटा सा बच्चा भी नेता बनता है तो वो पूरे समाज का नेता होता है।
वो ये नहीं कहा जाता कि ये राजपूतों का नेता है। कभी आपने सुना? ये नहीं आपने सुना कि ये ब्राह्मण के नेता है। वो नेता सर्व समाज के नेता हो जाते हैं और हमारे नेता जो होते हैं वो जात के नेता हो जाते हैं। तो इनकी जो क्रोनोलॉजी है, क्या हमारा समाज समझता नहीं है क्या? आज हमारा जो यूथ है ना, पढ़ लिख के बहुत समझदार हो गया है, इनकी ऐसी समरसता इसी तरह जो है ना फ्लॉप होती रहेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, बहुत सारी बात बताए हैं। जिस तरीके से संत रविदास को लेकर जिस तरीके से जो कार्यक्रम चलाए गए और उसको लेकर अब लगातार सियासत तेज हो चुका है। और डॉक्टर सुभाष राजभर ने सीधे तौर पर ये बता दिया है कि जो भी लोग हैं 85% के लोग, वो कहीं ना कहीं अब पीछे अगर 20 साल 25 साल जाएँ तो वो ऐसी स्थिति नहीं है। हर लोग जो सरकार की क्रोनोलॉजी है समझ चुके हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।